वेलकम टू स्माइली वर्ल्ड, जादी की दुनिया। चांदी के रास्ते पर कदम बढ़ाते हुए दोनों ने महसूस किया, बल्कि अपने दिल के खौफ और ख्वाहिशों को पहचानने का भी इम्तिहान है। अब उनके सामने शब का अजीम पहाड़ खड़ा था और उसकी बुलंद चोटी के ऊपर बादलों में वक्त का गुमशुदा का साफ दिखाई दे रहा था। पहाड़ की तवील सीढ़ियां जैसे कभी खत्म ही नहीं होती थीं। जिस्म थकने लगा था, मगर एक दूसरे का साथ उनके कदमों को मजबूत रखे हुए था। तवील चढ़ाई के बाद वो किले के सयाह दरवाजे तक पहुंचे। इसके दरमियान बना निशान बिल्कुल परी की चांदी की चाबी जैसा था। चाबी लगते ही कदीम निशान जाग उठे। दरवाजे पर चांदी की रोशनी दौड़ी और सदियों से बंद वक्त का गुमशुदा दरवाजा उनके सामने खुल गया। अंदर दाखिल होते ही घड़ियां हवा में साकत थीं और यूं महसूस होना था जैसे वक्त के टूटे हुए लम्हे दीवारों में हमेशा के लिए कैद हों। मरकजी हॉल के ऐन दरमियान शफाफ शीशे की एक दीव हैकल रेट की घड़ी खड़ी थी, जिसके अंदर नूराबाद के सुनहरे चांद की जिंदा रोशनी धड़क रही थी। आखिरकार तुम आ ही गईं, शहजादी परेशे। जमीर के इशारे पर शफाफ शीशे की एक जादुई कैद जाहिर हुई। बरसों बाद माँ और बेटी पहली बार एक दूसरे के सामने थीं। माहनूर ने अपनी बेटी को देखते ही मोहब्बत के साथ खबरदार किया कि जमीर की साथ पर यकीन न करे, चाहे कीमत कितनी ही दिल तोड़ने वाली हो। परी, अपने दिल को मजबूत रखना और इसके धोखे में मत आना। जमीर ने पेशकश की कि अगर परी अपने चांदी के निशान की ताकत उसे दे दे तो वो मिल्का महनूर को फौरन आजाद कर देगा। अपनी ताकत मुझे दे दो और तुम्हारी वालिदा इसी लम्हे आजाद हो जाएंगी। ये परी की जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। एक तरफ इसकी वालिदा थी और दूसरी तरफ पूरी सल्तनत का वक्त, आजादी और मुस्तकबिल। अयान ने उसे याद दिलाया कि सच्ची मोहब्बत किसी एक को बचाने के लिए बेगुनाह लोगों की आजादी कुर्बान नहीं करती, चाहे फैसला कितना ही तकलीफदेह हो। दुरुस्त फैसला हमेशा आसान नहीं होता, परी। परी ने अपनी वालिदा से मोहब्बत को दूसरों की गुलामी का सबब बनाने से इनकार कर दिया और जमीर का सयाह ब्लूर पत्थर जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। मैं अपनी वालिदा को तुम्हारी तरह खुदगर्ज बनकर आजाद नहीं कराऊंगी। इनकार सुनते ही जमीर ने गुस्से में तारीक जादू की लहर परी की तरफ फेंकी, मगर ऐन एक लम्हा जाया किए बगैर उसके सामने आ गया। तुमने अपनी किस्मत खुद तबाह कर दी। अयान के टूटे हुए कतबनमा ने रोशनी की ढाल बना दी, मगर जमीर की ताकत के सामने इसमें तेजी से दरारें पड़ने लगी। परी का निशान कतबनमा के गमशदा हिस्से में मुकम्मल तौर पर समा गया। दोनों अलग राज दरअसल एक ही कदीम इमानत के दो हिस्से थे। मुकम्मल निशान से निकलने वाली चांदी की शुआएं सायतनमा तक पहुंची और कैद सुनहरी रोशनी बरसों की खामोशी के बाद दोबारा जाग उठी। महल की तमाम घड़ियां दोबारा चलने लगे, सुनहरी जर्रात फजा से नीचे उतरने लगे और वक्त फिर से आजाद होकर आगे बढ़ने लगा। वक्त किसी की मुल्कियत नहीं होता, परी। सदियों तक जमीर दूसरों के वक्त के सहारे जिंदा रहा। अब वही वक्त उससे वापस लिया जा रहा था और इसकी ताकत मिटती जा रही थी। चंद ही लम्हों में जमीर की छड़ी सुनहरी जरों में बदल गई। इसके सर का धवां गायब हो गया और वो खुद भी धुंध बनकर हवा में बिखर गया। जैसे ही कैद खत्म हुई, परी अपनी वालिदा के पास पहुंच गई। बरसों बाद माँ और बेटी मिले और एक दूसरे के करीब आ गई। फिर एक और शीशे की कैद टूट गई। उसमें से फारस बाहर आए। बरसों बाद अयान अपने वालिद को जिंदा देखकर खुशी से भर गया। अब वक्त के महल का काम खत्म हो चुका था। इसकी दीवारें रोशनी में बदलने लगे और चारों मुसाफिरों के गर्द एक रोशन हाला बन गया। रोशनी का दायरा परी और मिल्का महनूर को वापस नूराबाद ले आया। इसी लम्हे रखा हुआ वक्त दोबारा चलने लगा और सुनहरा चांद फिर रोशन हो गया। वक्त बहाल होते ही बादशाह ज़ियान सहन में आए। बरसों बाद महनूर को जिंदा देखकर वो चंद लम्हों तक यकीन ना कर सके। महनूर? ज़ियान। लगता है हमारा सफर खत्म हो गया। नहीं, शायद हमारी असल कहानी अब शुरू हुई है।